जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी में। साथियों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर 2024 एग्ज़ाम के 22 अप्रैल के साथियों सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए साथियों, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। जीके जीएस के क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं। तो लेवल कैसा रहा आज का, इस पर भी हम बात करने वाले हैं साथियों। आंसर की के सटीक आंसर की के साथ हम बात करने वाले हैं साथियों। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और शाम को साथियों जो है आपके मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, शाम की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो पूछे जाने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो शाम की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो आपके और किस प्रकार रहा है। तो ये जो साथी ने जीके के क्वेश्चन भेजे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं साथियों। और इन क्लास की जो पीडीएफ है साथियों, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं साथियों, पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी साथियों सभी शिफ्टों की। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार से रहा है। तो साथियों बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं साथियों, वो 90% जो है वो आपके जितने भी क्लासें करवाई गई है इस चैनल पर वहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। तो जिस भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है साथियों, वो जितनी भी क्लासें अभी तक करवा दी गई है उन सभी को एक बार देख करके जाएं। 90% आपको क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये उड़ीसा में है, आपके कहाँ पर है, उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्लासों में भी है वो करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिजोरम की राजधानी का नाम बताओ। तो मिजोरम की राजधानी है साथियों आइजोल। क्या है, आइजोल। ये भी आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है साथियों। तो 90% क्वेश्चन आपसे जो क्लासों में करवाए गए हैं वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। तो एक बार क्लासों को जरूर देख लें आप। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे क्या, जो मैं करवा रहा हूँ। ये साथियों ने क्वेश्चन भेजे हैं, क्या अपने मन से भेज दिए या यही क्वेश्चन आए हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो सबसे कठोर जो पदार्थ है साथियों वो होता है आपका डायमंड। क्या होता है साथियों, डायमंड होता है आपका सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है आपकी लखनऊ। क्या है साथियों, लखनऊ है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू। मैंने जितने भी क्लासों में ये क्वेश्चन करवाए साथियों, मैंने बता दिया था कि 22 तारीख की शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए सेकंड शिफ्ट में आपको, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया ये। फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो आपका वो नृत्य आया था साथियों, याद नहीं आ रहा, गुजरात का है वो आपका आया था। ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आपका बिहू पूछ लिया गया है। तो मैंने पहले ही बता दिया था ये क्वेश्चन आपको 22 अप्रैल को जरूर देखने को मिलेगा। तो साथियों ये असम राज्य का है। कहाँ का है दोस्त साथियों, असम राज्य का है आपका बिहू। गीदा और भांगड़ा आप याद करके जाएं, आने वाली थर्ड शिफ्ट में आपके जरूर पूछा जाने वाला है साथियों, गीदा और भांगड़ा। ठीक है, ये आप जरूर याद करके जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या पूछिए किस राज्य की है, तो ये है आपके सिक्किम राज्य की। किसकी है साथियों, सिक्किम राज्य की है सबसे कम जनसंख्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिक्किम, यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र आपका होता है CH3COOH। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है साथियों। और क्वेश्चन जो कैंडिडेटों ने भेजे हैं, शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है, ये पूछा था। ये हृदय है आपका। क्या है साथियों, हृदय है शरीर का सबसे व्यस्त अंग का नाम। तो हृदय आपका है। और जिन भी साथियों का जो थर्ड शिफ्ट में है, तो वो साथी आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं साथियों। टेलीग्राम ग्रुप है एक, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं। और जितने भी क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं साथियों, वो आप जरूर बता दें, जिससे कि आने वाली शिफ्टों में जिस भी कैंडिडेट का जो है एग्ज़ाम है उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके साथियों। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो एक बार ज़रूर बता दें साथियों। टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कोशिका की खोज किसने की थी साथियों? तो रॉबर्ट हुक ने की थी आपके कोशिका की खोज। और ये कब की थी साथियों? तो ये की थी आपके 1665 में। कब की थी साथियों? 1665 में की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और सन पूछी जा सकती है, कब की थी? तो 1665 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 3-4 बार करवा दिया ये क्वेश्चन क्लासों में। तो 6 मौलिक अधिकार है। और आप भी सही नहीं करके आए ना, तो नहीं करके आए। संविधान में कितने मौलिक अधिकार है साथियों? 6 मौलिक अधिकार है साथियों। एक बार जरूर आप वीडियो को देख करके जाएं, जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था सोने के अयस्क के नाम बताओ। तो सोने के दो ये एक्स हैं, केलावेराइट और सिलोनाइट। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो ही आपको राइट आंसर करना था साथियों। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो शरीर की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है आपकी लीवर। कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, आपसे पूछा गया था कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी साथियों। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी वो थी आपकी चंपा। क्या थी साथियों? चंपा थी आपके अंग महाजनपद की राजधानी। तो ये क्वेश्चन आपसे साथियों पूछा गया था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी, ये भी आपसे पूछा है साथियों। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी आपके केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस विपिन रावत की मृत्यु कब हुई थी साथियों। तो सीडीएस विपिन रावत की मृत्यु जो है ये आपकी हुई थी साथियों 8 दिसंबर 2021 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को हुई थी सीडीएस विपिन रावत जी की मृत्यु। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक, रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों हेनरी बेकेलर के द्वारा। ठीक है। तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दें कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है साथियों। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है आपकी साइना नेहवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था साथियों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था आपके डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने हिंदी माध्यम में चिकित्सा को लागू किया है। तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है जिसने हिंदी माध्यम में क्या किया है साथियों? चिकित्सा लागू किया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताएं। तो पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके भारत के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो साथियों पादप कोशिका जो भित्ति है ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मीठे पानी की झील, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया साथियों। भारत के मीठे पानी की झील है वो आपकी वुल्लर झील। कौन सी झील है साथियों? वुल्लर झील है आपकी मीठे पानी की झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है साथियों। तो राजघाट मैंने करवाया था साथियों, राजघाट है जो कि महात्मा गांधी का है। और कहाँ पर है साथियों? ये है दिल्ली में आपकी। कहाँ पर है? दिल्ली में है आपका महात्मा राजघाट। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो ये है आपके महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कुशीनगर में हुई थी साथियों। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर? कुशीनगर पर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपको क्लासों में करवाए गए हैं साथियों। वहीं से 90% क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 को आया था। तो साथियों साइमन कमीशन जो है वो भारत। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है साथियों। ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज्यादा आपके होती है साथियों ठोस में। किस में होती है? ठोस में होती है आपकी ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले साथियों। क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे आपके जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का यहाँ पर नाम पूछा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो 13 से 14 जून के बीच 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था आपके पहला पृथ्वी सम्मेलन साथियों। ये आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है साथियों। ये भी मैंने बता दिया था कि भाई आपके जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में आपके जरूर पूछे जाने वाला है।
मैंने स्पेशल लोक नृत्य की जो क्लास है वो स्पेशल एक क्लास ही करवाई है और सभी इनको करवाया है उस क्लास में। तो कुचिपुड़ी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य का है साथियों। कहाँ का है नृत्य? आंध्र प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोशी, महानदी और सोम और तमसा, जो भी ऑप्शन में था वही आपको राइट आंसर करना था। गंगा नदी की सहायक नदी है ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो साथियों ईटानगर है आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे लंबी क्या करता है? सीमा साझा करता है भारत, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी राज्य का नाम बताओ। तो भारत का पश्चिमी जो राज्य है वो है साथियों गुजरात। कौन सा है भारत का पश्चिमी राज्य? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम बताओ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों एक, तो वो है आपकी मरकरी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है साथियों? वो है आपकी मरकरी। तो यहाँ पर मरकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जितने भी खेल हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या आप जरूर याद करके जाएं। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि पोलो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। मैंने कहा था पहले ही, एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन। तो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो साथियों 4 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खून का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो कहाँ से चली थी? तो केरल कोच्चि से चली थी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है आपका चाइना मैन। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर की खोज कब और किसने की थी? तो 1836 में सैमुअल कोल्ट ने की थी आपकी, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के कुछ जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो आपको का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।